ये जो आकृति देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये हो गया आपको आयत। क्या इसमें दिख पा रहा है आमने सामने बराबर बराबर? देखिए ये जितना लंबा है ये भी उतना ही लंबा दिख रहा है, और इधर जितना है ये भी उतना ही लंबा इधर भी दिख पा रहा है ना। तो ये हो गया आमने सामने। जब आमने सामने बराबर होता है तो उस प्रकार की आकृति को हम लोग कहते हैं आयत। ठीक, तो ये जो ज़्यादा लंबा है ये है लंबाई, और इस लंबाई के हिसाब से जो थोड़ा सा कम दिख रहा है ना, ये कम दिख रहा है, ये है क्या? चौड़ाई। देखिए शॉर्ट में लिख दिए हैं, लौ से लंबाई, चौ से चौड़ाई। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होना है, और ये जितना होगा ये भी उतना ही होना है। आमने सामने क्या हो गया? दोनों बराबर। चलिए, तो इसका जो इसमें जो हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे देखिए आप इस चीज़ को भी परिमाप और क्षेत्रफल बोल सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसका भी नाप जो देख रहे हैं आप, लग रहा है ना, ये आमने सामने बराबर है, दिख रहा है, आमने सामने बराबर दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है आपका ये भी बराबर दिख रहा है। तो इसको भी आप लोग क्या कह सकते हैं? आयत कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको आयत कहेंगे तो इसके अंदर ये जो ऊपर में दिख रहा है आपको ना, इसको हमको ढकना है। तो ये अंदर का यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंदर का जगह को ही हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। अगर इसको ढकना है तो कितना जगह है वो जगह को ही ढकेंगे, वही उसका क्या है? क्षेत्रफल है। समझ में आ गया? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, तो वो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ना लंबाई कितना और चौड़ाई कितना है, वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी ये समझ जाइए कि उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरी होता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। आप ये देख पा रहे हैं, देखिए लंबाई का भी नाप तो नहीं दिया है ना, चौड़ाई का नाप दिया है। समझ में आ गया? इस दोनों का नाप जो दिया हुआ रहेगा, इस दोनों का आपस में अगर हम गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? मेरा क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। चलिए, तो अभी नाप नहीं दिया है, लेकिन नाप अगर कुछ भी दिया हुआ रहता तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता। और अभी मान लेते हैं इसका नाप अगर 5 है और इसका नाप अगर 3 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा? क्योंकि दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका अगर 5 देते हैं, इसका अगर हम लोग 3 देते हैं, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 15। तो वही उसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर चलिए एक बार और, अगर हम इस लंबाई के जगह पर हम लिख दें 9 और इस चौड़ाई के जगह पर लिख देंगे 5, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 9 गुना 5, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई करने बोला है ना। तो लंबाई मेरा अगर 9 है और चौड़ाई अगर 5 है, तो दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 9 × 5 = 45। होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। कोई भी मान दिया हुआ रहे लंबाई और चौड़ाई में, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? मेरा क्षेत्रफल। ये हो गया क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने का तरीका।